हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। मेरा नाम है सुजय और आईपीएल 2024 से एक और टीम बाहर हो चुकी है एंड ये लोग बेचारे बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैशन में बाहर हुए। गुजरात टाइटंस को आखिरी के दोनों मैच जीतने थे, कॉन्वर्जेशन में भी रहने के लिए कि हाँ शायद क्वालिफाई कर जाएं, बट उनका कल वाला मैच बेचारा धुल गया एंड दैट वाज अबैंडन्ड विदाउट अ सिंगल बॉल बीइंग बोल्ड। दिस मीन्स अब वो लोग बाहर हैं। 2 साल पहले वो आए थे आईपीएल में, पहले साल में आते ही उन्होंने टाइटल जीता था। सब ने बोला था ये तुक्का है, किसी तरह जीत गए ये लोग, क्योंकि जो पहले टीम बनाई थी उन्होंने वो ऑन पेपर बाकी सब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही थी, बट फिर भी जिस तरह से इस टीम को मैनेज किया गया, जिस तरह से इस टीम को लीड किया गया, जिस तरह से इस टीम के सारे प्लेयर्स ने अलग अलग टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए, ये लोग टाइटल जीत गए। वो सीज़न को तुक्का बोलने सुनने के बाद इनका फिर से एक वो हुआ कि नहीं अगले सीज़न फिर से प्रूव करेंगे एंड लास्ट ईयर ये लोग फाइनल्स तक फिर से पहुँचे। लास्ट बॉल पे ये लोग हारे टाइटल एंड दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन। तो इन्होंने ये तो प्रूव कर दिया था कि पहले 2 सालों में ही कि जी कोई तुक्का नहीं है, एक्चुअल क्रिकेटिंग सेंस, एक्चुअल प्रॉपर प्लानिंग एंड ढंग का ड्रेसिंग रूम बहुत की इंग्रेडिएंट्स है किसी भी टीम के सक्सेस के लिए। ओके, इस सीज़न में आते हुए अनफॉर्चुनेटली फॉर देम बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए पहले ही सीज़न से। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो था हार्दिक पांड्या, जो पिछले 2 साल से इनके कैप्टन थे। बहुत अच्छे से इन्होंने लीड किया था इस टीम को। इनफैक्ट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका रहा था काफ़ी हद तक, बैटिंग भी अच्छे से कर रहे थे, बॉलिंग भी अच्छे से कर रहे थे। बेसिकली एक बहुत क्रूशल पीस थे इनके ऑलराउंड में, कैप्टनसी में, सब में। वो इस टीम से चले गए, वो चले गए मुंबई इंडियंस के पास एंड बहुत ज़्यादा शोर इस चीज़ के आसपास हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं इसकी, पर एज अ प्लेयर जितनी कमी इनकी थी वो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं शायद पूरी नहीं हो पाई एंड दैट इज़ वाई दे सफर्ड ऑल्सो। क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर आप देखो तो नंबर 3, नंबर 4, मे बी नंबर 5 बहुत क्रूशल रोल प्ले किया था उन्होंने बैट से इस पूरे इस पिछले दोनों सीजन में इस टीम के लिए। एंड बॉल से भी इंपॉर्टेंट ओवर्स डाले थे उन्होंने, पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी करी थी उन्होंने एंड ओवरऑल टीम को लीड भी काफ़ी अच्छे से किया था, कोई माने या ना माने। दैट वॉज अ बिग मिस सीज़न की शुरुआत में ही, सीज़न से पहले ही इनफैक्ट हो गया था ये, ऑक्शन से पहले। उसके बाद एक और बड़ा जो चेंज था, बड़ा जो मिस था इनके लिए, वो थे मोहम्मद शामी। वर्ल्ड कप उनका बहुत अच्छा हुआ था पिछले सीज़न, वो पर्पल कैप विनर थे, 28 विकेट्स ली थी उन्होंने एंड एक जो प्रॉपर अच्छा स्टार्ट देने का काम था ना बॉल से, वो मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छे से किया था। इस सीज़न वो नहीं थे इनके लिए अवेलेबल बिकॉज इंजरी। एंड जब आपके 2 इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर सीज़न से पहले ही बाहर हो जाते हैं टीम से, तो कहीं ना कहीं उनका रिप्लेसमेंट करना एंड कहीं ना कहीं उस टीम को वापस उस आइडेंटिटी में ढालना मुश्किल होता है फॉर श्योर। इन्होंने फिर भी कोशिश करी। कैप्टन उन्होंने शुभमन गिल को बनाया, यंग स्टार, एक अच्छे उभरते बैटर। टू बी वेरी फेयर, शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन बहुत बुरा नहीं किया, कई कई जगहों पे उनकी अच्छी कैप्टनसी की झलकियाँ भी दिखी हमें। दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव इस सीज़न के लिए। बट अगर ओवरऑल टीम को देखो तो दिस सीज़न काफ़ी हद तक ये वो था जो 2 साल पहले, 3 साल पहले इनफैक्ट, जितने लोगों का वो डर था कि यार इस टीम ऑन पेपर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, बिट्स एंड पीसेस हो रहा है कुछ, सब लोग अगर रोल नहीं प्ले कर पाए तो क्या होगा, वो सारे डर इस सीज़न उनके बाहर आके इस सीज़न ऑन द फील्ड हमें ये सारी चीज़ें होती दिखी। शुरू करते हैं अगर बैटिंग से। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या नहीं है मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, बट आपकी शुरुआत में ही सबसे बड़ा जो इशू था वो था रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल का जो ओपनिंग कॉम्बो था, दैट डिड नॉट फायर एट ऑल। रिद्धिमान साहा का बहुत ही ख़राब सीज़न था एंड इनफैक्ट आई डू नॉट थिंक इतने आराम से उनको अगले साल आईपीएल टीम मिलेगी। बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं उनसे, बहुत सारे विकेट कीपिंग बैटिंग वाले जो ऑप्शंस हैं वो बहुत अवेलेबल होते हैं अब एंड थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है उनको एट दिस स्टेज, एट दिस एज, वो सब अगर देखो तो। एंड आफ्टर हिज परफॉर्मेंस दिस ईयर, उनके साथ शुभमन गिल, उनका भी बहुत पैची रहा है ये सीज़न अभी तक एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे कि यार इनको टीम में किस बेसिस पे रखा ये है वो है। पर जो प्रॉपर स्टार्ट चाहिए होता है किसी भी टीम को पावर प्ले में ओपनर्स से अपने, वो इस टीम को नहीं मिल पाया कंसिस्टेंटली इनफ एंड उसका रिजल्ट हमने देखा है। ये लोग एलिमिनेट हो गए, तीसरी टीम बन गए एलिमिनेट होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से। इनके बाद
अगर आप मिडिल ऑर्डर की तरफ चलो तो साई सुदर्शन ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है इस सीज़न, काफ़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है, पर उनके अलावा बी साई सुदर्शन के अलावा किसी और प्लेयर ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के मामले में। डेविड मिलर इंजरी हुई बीच में, पैची भी रहा उनका फॉर्म, एक आधा मैच जिताया, बट जितनी कंसिस्टेंसी उनसे एक्सपेक्टेड है और जितनी कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई पिछले 2 सीज़न में इस टीम के लिए, वो मिसिंग थी। विजय शंकर हो गए आपके, अभिनव मनोहर को ढंग से यूज़ नहीं किया इन लोगों ने, एंड राहुल तेवातिया लोअर मिडिल ऑर्डर में जितना इम्पैक्ट उनसे एक्सपेक्टेड होता है फिनिशिंग वाला, वो काफ़ी हद तक मिसिंग था इस सीज़न में। एंड ये सारी चीज़ें इकट्ठे जब होती हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होना ही था, एंड वो हुआ। अजमतुल्ला उमर जाई जो एक हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट की तरह देखे जा रहे थे, उनको यूज़ भी किया गया नंबर 4 नंबर 5 पे, उनका भी कुछ अच्छा सीज़न नहीं रहा। एंड आप अगर देखो ये सारी चीज़ें इकट्ठी, बेसिकली वॉट एवर कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग फॉर दिस टीम। पिछले 2 सीजन में वॉट एवर कुड गो राइट वॉज गोइंग राइट, इस सीजन में एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया उस चीज़ का, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग सफ़र किए। राहुल तेवातिया से जो एक फिनिशिंग पुश मिलता था इन लोगों को, वो काफ़ी हद तक मिसिंग हो गया। दैट वॉज अ बिग मिस, क्योंकि आप अगर देखो इस सीज़न में उन्होंने 188 रन किए हैं 145 के स्ट्राइक रेट पे, विच इज़ नॉट द बेस्ट फॉर अ फिनिशर एट दिस पॉइंट। उसके अलावा शाहरुख खान को इन्होंने चांस दिया मिडिल ऑर्डर में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, एक आधे अच्छी इनिंग भी खेली उन्होंने, पर कंसिस्टेंसी कहीं से भी नहीं आई। सिमिलरली बॉलिंग में भी इनके जो इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हुए इस बार। मोहम्मद शामी की हमने बात करी किस तरह वो बहुत बड़े मिस हुए, उनकी जगह काफ़ी लोगों ने कॉम्पनसेशन करने की कोशिश करी एक तरह से। उमेश यादव हो गए, स्पेंसर जॉनसन हो गए, जॉश लिटल, दर्शन नालगंडे, कार्तिक त्यागी को भी यूज़ किया इन्होंने, बट समहाउ कुछ भी चला नहीं है, कुछ भी वर्क नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। बट दो सबसे बड़े इश्यूज थे, वो थे सबसे पहले तो मोहित शर्मा का पिछला सीजन वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आउट ऑफ द कोल्ड वो आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके जाएंगे। लास्ट ईयर उन्होंने 27 विकेट्स लिए थे, कुछ 8.17 के इकॉनमी रेट पे, विच इज़ ब्रिलियंट। सिमिलरली अब इसका ही आप देखो डिफरेंस इतना बड़ा, इस सीजन में उनके 13 विकेट्स हैं, 10.89 के स्ट्राइक रेट्स हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उन्हें जितनी मार लगाई है ना कई बार बैटर्स ने, वो एक्चुअली इस टीम का बहुत बड़ा इशू हुआ डेथ ओवर्स में खासकर, क्योंकि मोहित शर्मा एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं इस टीम के अंदर। वहाँ पे ही बहुत बार ये लोग मैच हारे हैं उन 4 ओवर्स की वजह से। दैट इज़ समथिंग जो इनको ऑन द ड्राइंग बोर्ड वापस जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक ये बड़ा इशू, दूसरा जो और बड़ा इशू था वो था राशिद खान इनके सबसे बड़े प्लेयर हैं, बाकी कोई हो टीम में ना हो, राशिद खान इनके सबसे बड़े प्लेयर हैं। खतरनाक लेग स्पिनर, लोअर ऑर्डर हिटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। इंजरी से वापस आ रहे थे आई नो, पर फॉर्म उनका कभी वापस नहीं आया कंसिस्टेंटली। एक आधे मैच में अच्छी बॉलिंग करी, पर चीज़ें चली नहीं उतनी ज़्यादा। उनके अगर फिगर्स देखो इस बार, तो उन्होंने सिर्फ 10 विकेट्स लिए हैं इस सीज़न में। 8.4 का इकॉनमी रेट इज़ नॉट बैड, बट अगेन आपके विकेट टेकिंग ऑप्शंस जो हैं वो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली अगर नहीं चलते हैं तो आपको इमीडिएटली डिफरेंस दिखता है। एंड दिस टीम वॉज बिल्ट अराउंड इट्स बॉलिंग। इस टीम की बैटिंग कभी भी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, इनकी बॉलिंग हमेशा इनकी स्ट्रेंथ थी। और मोहम्मद शामी गायब, मोहित शर्मा, राशिद खान जी जो 3 पिलर्स थे इनके पिछले सीजन में, ये तीनों से ही उनको कुछ नहीं मिला। दैट इज़ वेयर दिस टीम फेल्ड एट दिस पॉइंट। अब आगे देखना होगा इनको कि किस तरह से हैंडल करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो इनको अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। ओपनिंग कॉम्बिनेशन से अच्छी परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट करनी होंगी फॉर श्योर। पिछले मैच में इनका जो कल से पहले वाला मैच था, उस मैच में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ओपनिंग में, जब चेन्नई के अगेंस्ट शुभमन गिल और बी साई सुदर्शन ने ओपनिंग करी थी। एंड आई बिलीव ये ओपनिंग कॉम्बो अब इनका सेट है, इसी के साथ जाएं आगे तो दिस टीम विल बी मच बेटर सर्व्ड, क्योंकि ये दोनों जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ बहुत तेज़ खेल सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको प्रॉपर बैटर्स की ज़रूरत है, मेक शिफ्ट बैटर्स के साथ काम नहीं चलेगा। विकेट कीपिंग ऑप्शंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली आपको एक प्रॉपर सॉलिड रीबिल्ड चाहिए बैटिंग में, तो खासकर
बॉलिंग उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है अभी भी, क्योंकि आपको ऑप्शन अगर देखो तो मोहम्मद शामी वापस आएंगे तो ही विल बी अ बिग एडिशन बैक। राशिद खान का कभी ना कभी तो फॉर्म आएगा। नूर अहमद अच्छा कर रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। जॉश लिटल का देख लेंगे। आई डोंट नो कितना रिटेन कर पाएंगे, क्या नहीं, क्या करेंगे, देखते हैं। डू दे नीड अ स्लाइटली यंगर कोर दो? क्योंकि उमेश यादव, मोहम्मद शामी, ये सारे थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं एज में। एंड इंडियन बॉलर्स की अगर बात करो तो इनको थोड़े से ऑप्शंस इंडियन बॉलिंग में शायद और लेने हों नेक्स्ट ईयर। बेसिकली अगेन मेगा ऑप्शन है, टीम को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बैटिंग पे ज़्यादा शायद एज़ कम्पेयर टू, अगर दोनों डिपार्टमेंट्स को देखो तो शायद बैटिंग में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिडिल और लोअर मिडिल फिनिशिंग वाला जो रोल होता है इसमें आपको शायद और ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि अभी इट डिड नॉट लुक गुड इनफ इन दिस सीजन। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। आपके हिसाब से इस टीम को क्या करने की ज़रूरत है टू मेक अ स्ट्रॉन्गर कमबैक, नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड आपके हिसाब से क्या और इश्यूज़ जो मैंने बात नहीं करी बट आपके हिसाब से थे इस टीम के लिए, वो भी नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर से। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार। यूट्यूब महाराज इसके बिना नहीं पहुँचाते दूसरों लोगों तक वीडियो। एंड अगर चैनल पर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।